पूर्वी दिल्ली के नगर निगम शादरा साउथ जोन में एक साथ 94 सफाई निरीक्षक व उप निरीक्षक तबादले कर दिए गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में किए गए तबादलों पर सुपरवाइजर यूनियन के अध्यक्ष मुकेश वैद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनियन अध्यक्ष मुकेश वैद का कहना है कि इच्छानुसार वार्ड की बंदरबाट रिश्वत लेकर की जा रही है। हाल ही में पूर्वी दिल्ली स्थित शादरा साउथ जोन सफाई विभाग में 64 उप निरीक्षक व 30 निरीक्षक का तबादला कर दिया गया। यूनियन अध्यक्ष मुकेश वैद का कहना है कि अधिकारी पैसा लेकर मनमाफिक वार्ड में भेजा जा रहा है। जहां कमाई ज्यादा है उस वार्ड में तबादले के लिए ज्यादा पैसे की डिमांड की जा रही है। मुकेश वैद का कहना है कि तबादले करना कोई सजा नहीं है, लेकिन नियमानुसार किए जाने चाहिए। जो सफाई निरीक्षक कुछ दिन बाद रिटायर्ड होने वाला है उनका भी तबादला कर दिया गया है। मुकेश वैद ने कहा कि साउथ जोन की उपायुक्त से मुलाकात कर मामले पर संज्ञान लेने को कहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्दी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी पीड़ा को समझा। हम कहते हैं ट्रांसफ़र कोई सज़ा नहीं है, कोई फांसी नहीं है। ट्रांसफ़र किए जाएं, लेकिन ट्रांसफ़र तरीके से किए जाएं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूछ कर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। सेटिंग हो रही है, कितने पैसे दोगे अगर उस वार्ड में भेजूं, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। हम कहते हैं आप कंटिन्यू ट्रांसफ़र करो। फिर दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आपने एक हफ्ते पहले इंस्पेक्टरों के ट्रांसफ़र किए हैं, 23 इंस्पेक्टरों के ट्रांसफ़र किए हैं और उसके एक हफ्ते बाद आपने ASIO के कर दिए। सैनिटरी गाइडों की भी लिस्ट बना रहे हैं। तो आप थोड़ा तरीके से, सिस्टम से, जिसको 1 महीना वार्ड में जाए हुआ ट्रांसफ़र होकर आया उसका भी कर दिया। कौन सा कानून है? यानी कि उनको सताओ, उन्हें परेशान करो, उनसे रिश्वत ली जाए। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ ऐसे जो है ASI और SI हैं जो कि कुछ समय बाद ही रिटायर भी होने वाले हैं। हाँ, ट्रांसफर कर दिए। बहुत सारे कर्मचारी ASI हैं, 2-3 तो हमारे अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, उनके भी ट्रांसफ़र किए गए हैं। लेकिन उसमें हमारी DC साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि देखो अगर जोन वाइज करते तो थोड़ी दिक्कतें आती, लेकिन यहाँ तो हमारा क्लर्क भी है कि हमारा सारा सिस्टम वहीं पर एक है, तो इसको इतना तूल मत दो। तो मैं कहा ठीक है, चलो यहाँ तो जोन में इतनी दिक्कत भी नहीं आती, लेकिन हाँ अगर जोन वाइज अलग करते तो फिर दिक्कत आ जाती है। लेकिन एक साथ जो है 80 से 85 लोग, हाँ, ये गलत है। दिक्कत क्या है कि हमारा कोई ऑफिस तो है नहीं कि हमने ऑफिस में काम करना, हमारा फील्ड का काम है। अब मान लो मैं एक ASI हूँ, तो मेरे पास 50-60 कर्मचारी हैं। अब 50-60 कर्मचारियों के बीटे, 50-60 कर्मचारियों के नाम याद रखना, कौन सी बीट पे कौन सा कर्मचारी लगा हुआ है। फिर उनके अभी हमारे पास इन्होंने मोबाइल ऐप डाली है। मोबाइल ऐप में मेरे पास जो हाजिरी मेरी वाली अब है वेलकम सीलमपुर की, चलो उसके तो मेरे पास हैं, लेकिन अब मुझे दूसरी पे जाके अब किसी के ऐप नहीं लग रही। कभी कहते हैं कि कमिश्नर साहब ने इतना सख्त वो किया हुआ कि मोबाइल ऐप से हाजिरी लगेंगी, सैलरी बनेगी। तो भाई कहाँ चलेगी तुम्हारी मोबाइल ऐप इस वक्त? तो इन सब चीज़ों, अभी कर्मचारी पक्के होने जा रहे हैं, अगर कच्चे पक्के कर्मचारी होंगे उनका रिकॉर्ड कौन निकाल कर देगा? नए आदमी को तो कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, आपकी जो सुपरवाइजर यूनियन जो है उसके माध्यम से आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? हाँ, कल मैंने DC साहब से मुलाकात की और उन्होंने हमारी बात को बहुत आराम से सुना है और उन्होंने उन पर एक्शन लेने के लिए भी कहा। और कुछ लोगों ने हमें शिकायत दी है लिखित में कि जी हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि इस वार्ड में जाओगे तो 50,000 हैं, उस वार्ड में जाओगे तो 20,000 हैं, उस वार्ड में जाओगे तो 5,000 हैं। तो वार्डों की बोली लग रही है जैसे थाने में लगती है ना, थानों की बोली लगती है कि भाई अगर इस थाने में जाओगे तो यहाँ के 50 लाख हैं, उसमें जाओगे तो 1 करोड़ है। तो वही हाल यहाँ पर चल रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।